राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस समय फाल्गुन माह चल रहा है और इस माह की अमावस्या तिथि 10 मार्च को है। फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती हैं, हर महीने अमावस्या की तिथि आती है और अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन लोग स्नान के बाद दान इत्यादि करते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण भी किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से जिस तरह से पूर्णिमा तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं, अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करते हैं कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगा करे तो लाइक अवश्य ही कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना करते हैं और अपना जो भी आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम अपनी वीडियोज़ में सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो अमावस्या तिथि के विषय में है, जो कि रविवार 10 मार्च 2024 को है और इसी संबंध में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त, नियम, सारी बातें करते हैं। चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या की तिथि 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर प्रारंभ हो रही है। अगले दिन 10 मार्च 2024 दोपहर 2:29 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या तिथि 10 मार्च को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं स्नान दान के मुहूर्त की। तो स्नान का और दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 10 मार्च 2024 दिन रविवार को सुबह 4:49 से 5:48 तक और वहीं अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:08 से 1:55 तक। अब हम बात करते हैं अमावस्या तिथि के दिन पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या को या कोई भी अमावस्या हो, सबसे पहले तो हमारा काम होता है जल्दी उठकर, अगर हमारे घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो उसमें स्नान करना। स्नान के पश्चात दान इत्यादि करना, भगवान का पूजन करना और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त जल देना। ये बहुत ही सरल कार्य हैं और हम सभी ने आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात सूर्य भगवान को जल देना। व्रत करते हैं यदि तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहते तो वह अनुष्ठान भी कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और दान इत्यादि करना। दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अपने पितरों के नाम से अनाज, वस्त्र, तिल, कंबल, पलंग, घी इत्यादि का दान कर सकते। किसी भी गौशाला में जाकर गाय के लिए हरा चारा या फिर चारे के लिए धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, पक्षियों को दाना खिला सकते हैं और कुत्ते को भी भोजन कराने का महत्व होता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजन तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष निवारण के लिए भी ये दिन बहुत अधिक उत्तम माना जाता है। इस दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष का निवारण होता है। साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म करने के साथ उनके नाम से कुछ न कुछ दान आदि करने से उनका आशीर्वाद सदा ही हमारे ऊपर बना रहता है। हम बहुत ही सरल भाषा में आपको छोटे छोटे से उपाय बताते हैं जिनको आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपके घर के पास कोई भी नदी, कोई भी तालाब, कोई सरोवर नहीं है जिसमें आप स्नान कर सकते हो, तो बहुत ही सरल उपाय है कि आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अपने घर में रहकर ही सादा जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल देना है। यदि व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेना है, और व्रत नहीं रखते हैं तो भगवान का पूजन इत्यादि करें। और जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद करीब 9 बजे के बाद पितरों के निमित्त जल देना। अब पितरों के निमित्त जल कैसे देते हैं वो हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पितरों को जब जल देना होता है ना, तो आपको स्टील के लोटे का प्रयोग करना है, तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना है। स्टील का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, थोड़ा सा उसमें मीठा गुड़ मिला सकते हैं, गुड़, और थोड़ा सा काला तिल, और थोड़ा सा कच्चा दूध और सादा जल जो शुद्ध जल होता है वो मिक्स करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। और ओम सर्वपितृ देव्यो नमः, सर्वपितृ देवताभ्यो नमः, सर्वपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें अपने पितरों के निमित्त जल देना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। ध्यान इस बात का रखना है कि ये कार्य आपको 9 बजे के बाद ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप अपना पूजन वगैरह जो भगवान का होता है वो कर लीजिए। वो करने के बाद, जल देने के बाद रसोई में कुछ भोजन बनाकर पंडित जी को दान देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। अगर आप घर बुलाकर कराना चाहते तो घर बुलाकर आप प्रत्येक अमावस्या को पंडित जी को भोजन करा सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। यदि नहीं करा सकते हैं तो आप मंदिर में ब्राह्मण को भोजन दे सकते हैं, साथ ही कुछ दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक खुराक निकाल कर भोजन हमें दान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, ज़रूरतमंद की तो मदद करनी ही चाहिए। ज़रूरतमंद को भोजन कराना है, उन्हें यदि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद की, बहुत अच्छी बात है। किंतु जो आपके पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य होता है वो ब्राह्मण के द्वारा ही कराया जाना चाहिए। इसलिए कुछ नहीं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ अमावस्या के दिन ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य ही करना चाहिए। एक खुराक निकालकर, खुराक क्या होती है? थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल, उड़द की काली दाल, और कोई भी आलू वगैरह, कोई सब्जी, देसी घी, गाय का घी होना चाहिए तो अच्छा रहता है, दूध, दही और शक्कर, इस तरीके से आप ये सामान निकालकर, नमक, ये सामान निकालकर एक खुराक बनाकर ब्राह्मण के निमित्त मंदिर में दे आइए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। 10-20 रुपये जो भी हो आपके पास दक्षिणा के रूप में उनको दीजिए। इसके अतिरिक्त गाय माता की सेवा करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। साथ ही यदि आप कुछ और दान करना चाहते हैं जैसे वस्त्र, अन्न इत्यादि, तो उसका दान करना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन जो अपने घर की चौखट पर एक दिया शाम के समय जलाता है तो उनके पितृ जो होते हैं, उनके जो पथ का अंधियारा होता है वो दूर होता है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद अपने बच्चों को देकर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अमावस्या के दिन शाम के समय अपनी चौखट पर एक दिया अवश्य ही जलाइए गोधूली बेला में, और पितरों का नाम लेकर दिया जलाना होता है जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो रसोई घर हमारा होता है, रसोई घर में हमें पानी अवश्य ही भर के रखना चाहिए, चाहे वो हम किसी लोटे में ही क्यों ना रखें,
छोटे से पात्र में ही रखें, किंतु हमें अवश्य ही रखना चाहिए। ज़्यादातर पुराने ज़माने में हमारे घरों में मटके की व्यवस्था होती थी, चाहे वो तांबे का कलश हो, मतलब कल से चलते थे, पहले कलश को कलसा बोलते थे, स्टील का हो या फिर मिट्टी का हो, उसको भर के अवश्य ही रखते थे। और ज़्यादातर लोग प्रतिदिन दिया जलाते थे मटके के पास। किंतु यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन पूरा रसोई घर साफ करने के बाद हमें जो जल हमने वहाँ पर एकत्रित करके रखा है, जिस भी पात्र में रखा है, वहाँ पर एक दिया अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। ये दिया पितरों के निमित्त ही होता है और कहा जाता है इससे पितृ प्यासे नहीं रहते हैं और वो अपने घर के बच्चों को बहुत अधिक आशीर्वाद देकर जाते हैं। साथ ही अमावस्या के तिथि के दिन गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और अगर आप माला पर जाप करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना भी अमावस्या तिथि पर बहुत अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। बहुत सारे लोग गायत्री हवन का अनुष्ठान भी कराते हैं। इससे हमारे घर में नकारात्मकता दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु आपको एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि रविवार का दिन है। रविवार के दिन पीपल पर जल भी नहीं चढ़ाया जाता और पीपल को स्पर्श भी नहीं किया जाता है। तो आपको यदि दीप प्रज्वलित करना है तो आप दूर से करें और नहीं तो ना ही करें तो अच्छा है। बाकी के जो उपाय हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़, अमावस्या तिथि के दिन हमें अपने नाखून नहीं काटने हैं और हेयर कट नहीं कराना है, पार्लर नहीं जाना है, जैसे कि आपको शेविंग वगैरह भी नहीं करनी चाहिए और घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पितृ नाराज़ होते हैं और हमारे घर में अशांति उत्पन्न होती है, हमारे ग्रह खराब होते हैं, जिससे तरह तरह की परेशानियां आती हैं। आमदनी में रुकावट आती है, दरिद्रता आती है, घर में अशांति आती है और बच्चों के साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही नॉनवेज वगैरह खाना चाहिए और ना ही प्याज, लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं जो कि हम कई बार बता चुके हैं आपको, किंतु फिर भी एक बार बताते हैं कि जो हमारी बहनें हैं उन्हें अमावस्या तिथि के दिन अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि को बाल धोने के लिए स्त्रियों के वर्जित माना गया है। तो छोटी छोटी सी बातें थी, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता की। राधे राधे।